बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है, जो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, कहानी का जो उन्वान है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शेर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है और इसका मकसद क्या था। ये छोटा सा एक इसमें क्यों एडिशन की गई। हमें अल्लाह पाक की जो हिकमतें हैं हम उसको नहीं समझ सकते। कोई बंदा है, अगर वो दुआ कर रहा है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तो वो अल्लाह पाक की उसमें हिकमत है उसकी बेहतरी के लिए, हम उसको नहीं समझ पाते। इन तमाम चीज़ों की वजह से हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि नहीं जी, वो मैंने मांगा था, मुझे वो मिला नहीं। आपके लिए जो बेहतर था वो आपको दिया जा रहा है। और इसमें दूसरी जो बात है कि बुज़ुर्गों को कभी आजमाइश में ना डालो, उनसे कभी ऐसा सवाल ना करो जिससे आप ये कहें कि जी आपके अंदर जो फ़न है वो आप मुझे ज़रा करके दिखाएं। बात कुछ ऐसी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक जंगल में से गुज़रते हैं और वहाँ पे एक बंदा आपको मिलता है और ये आपसे अर्ज़ करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप मुझे ये बताएं कि मेरे अंदर भी जो एक मुर्दे ज़िंदा करने वाली जो बात है ना, वो मैं भी उसका सीखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी बताएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक की हिकमत होती है हर काम के अंदर। अल्लाह पाक जिसको अपने हुक्म के साथ जो चाहते हैं उसको नवाज देते हैं। उसने कहा जी अच्छा चलें, आप अगर मेरी इस ख्वाहिश को आप इस तरह से देखते हैं तो फिर आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मुझे मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं कि ये जो आपका इस बात का तकाजा है ये अल्लाह पाक की मशीयत है और मैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से ही ये काम करता हूँ। और ये नहीं हो सकता कि हर बंदा जो है ना वो एक डंडे को पकड़े और उसको ऐसे मारे और वो अज़दहा बन जाए। ये तो मोजज़ात अल्लाह पाक ने जिसको चाहता है उसको नवाज देता है। और उसने कहा जी आप मुझे मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखाएं। जब वो बज़िद था तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की कि या मौला, इस बंदे को पता नहीं है कि इसके लिए ये बेहतर है कि नहीं, लेकिन ये बज़िद है अपनी इस बात पर, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर वो बंदा खुद ये बात चाह रहा है और आपने उसको समझाया है, उसके बावजूद वो इस बात पर बज़िद है, तो ये आपके ज़िम्मा ये काम अब नहीं होगा अगर कोई उसके लिए काम गलत हो जाता है। वो क्या करते हैं, हड्डियों का वहाँ पे ढांचे पड़े होते हैं और वो कहता है कि इसको आप जिंदा करें, वो उसके साथ ही वहाँ पे पड़े होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे कुम बिइज़्निल्लाह कह के वो जैसे ही ये बात कहते हैं और वो जिंदा हो जाता है और वो शेर होता है, जैसे वो जिंदा होता है फौरन ही उस पर झपट जाता है और उसका वो उस तरह से उसको जो है ना वो हलाल कर देता है। उसका बिल्कुल भी वो बंदे की जो है ना वो वहाँ पे फौत हो जाता है। बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शेर को पूछते हैं कि भाई आपने फौरन ही उठने के बाद उस पर क्यों झपट दी। तो वो शेर कहता है कि जी मेरा तो यहाँ पे जो है ना वो इस बंदे का, मैं जब उठ गया था और मैंने फौरन ही उसको, क्योंकि वो बंदा बज़िद था, मेरा यहाँ पे दाना पानी ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस वजह से फ़ौरन ही जैसे उठा तो मेरा तो काम ही चीर फाड़ता है, मैंने उस बंदे को चीर दिया। यहाँ पे बात जब उससे पूछी कि आपने उसका खून क्यों नहीं चूसा, तो वो आगे से शेर कहने लगा कि मेरा दुनिया पे दाना पानी ख़त्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे, ये तो आपके हुक्म से मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ, मेरा यहाँ पे एक बंदे का दाना पानी दुनिया पे ख़त्म हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बात हिकमत से खाली नहीं है कि आप जब भी अल्लाह पाक की जो हिकमत है, जिस बंदे को जिस मुकाम पे रखा है, अगर वो फौत हो गया है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो गूंगा बहरा है, तो उसमें कुछ हिकमत थी जिसको अल्लाह पाक ने बरकरार रखा है। इंसान को नहीं चाहिए कि वो अल्लाह पाक के किए हुए काम को टालने की कोशिश करे या उसको नए सिरे से बनाने की कोशिश करे, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिसमें हिकमत में जो बात पोशीदा है वो अल्लाह पाक की उस रात को जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।